अपने बचपन में चूज़े पाले तो कितने चूज़े हमने मारे हैं, पाँव के नीचे आके मारे, बिल्ली खा गई, दरवाजे के नीचे पीछे आ गए, बहुत तरीके से हमने उन जानवरों को मारा है। और कुछ चूज़े ऐसे होते हैं जो मर रहे होते हैं, नॉर्मली नेचुरल डेथ में मर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर केयर, मदर केयर उनको नहीं दी होती, तो वो घंटों पड़े रहते हैं, चोंच खोल बन कर रहे होते हैं और बहुत तकलीफ से मरते हैं। तो इसलिए इसका गुनाह हमारे ऊपर आता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोबी आज एक और वीडियो के साथ आया हूँ। आज का एनिमल टॉक का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल बेबीज़ के ऊपर, जो जानवरों के बच्चे होते हैं उनके ऊपर वो पालना कैसा होता है। मेनली हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि छोटे बच्चे लेके पाला जाए वो पल जाते हैं, लेकिन एज अ एनिमल बिहेवियरिस्ट और अब लोगों का एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस भी होगा अक्सर लोगों का कि जब वो जैसे तोते के बच्चे पालते हैं, ग्रीन मिट्ठू के बच्चे पालते हैं या लोग गुलहरी के बच्चे पालते हैं या अदर कोई जानवर के बच्चे पालते हैं, वो बड़े होकर उतने पलते नहीं हैं, वो काटने लग जाते हैं और थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि छोटे जो बच्चे एनिमल के जो बच्चे होते हैं वो टेम तो सकते हैं पर ट्रेन नहीं हो सकते। दूसरी बात, हमने बचपन में अपने साथ चूज़े पाले, हम सब ने चूज़े पाले होते हैं और हमने कितने मारे होते हैं, अगर लेट सपोज हमने 10-10 चूज़े भी पाले तो उनमें से 9 तो मर गए, एक ही बच्चा बचता है। नॉर्मली हर किसी के सारे मर जाते हैं। ये एनिमल क्रूल्टी के अंदर फॉल करता है कि आप छोटे बच्चों को उनकी माँ से अलग करके आप हैंड रेस करना स्टार्ट करो। अब वो फार्म ब्रीड है या देसी है, इट डजेंट मैटर, बट बात यह है कि हमने कल्चर बना लिया है कि फार्मी चूज़ा जो है वो मार्केट में आ जाता है बच्चों के पेट करने के लिए। लेकिन हम किस तरह मरते हैं, कोई पाँव के नीचे आके मरता है, कोई हाथ से नीचे आके गिर के मर जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो मरते हैं तो घंटों तक बेचारे पड़े हुए चोंच खुलबन कर रहे होते हैं, मरने में टाइम लेते हैं। हम उनको साइड में रख देते हैं कि ये मर जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आके देख लेते हैं स्टिल वो सांस ले रहा होता है, तकलीफ देख से मर रहा होता है। इसी तरह हम बकरी के बच्चे ले लेते हैं, माँ चौरंगियों में बकरी के बच्चे बिखरे होते हैं। ये बकरी के बच्चे लेते हैं, इनका एक दूध का एक फार्मूला होता है, उस हिसाब से उनको देना चाहिए, लेकिन हम ले लेते हैं अपने अपने तजर्बे के हिसाब से पिलाते हैं। आधे मोशन लग के मरते हैं, जो बड़े जाते हैं वो भी मेल नरिश्ड होते हैं, आगे जाके वो भी अच्छी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। इसी तरह फिर हमारे पास मार्केट में अभी वाइल्ड एनिमल्स के बच्चे मिलने, तो कछुओं के तो बच्चे बिखरे होते हैं, बाजों के बच्चे बिखरे होते हैं, चील के बच्चे बिखरे होते हैं, लोमड़ी के बच्चे बिखरे होते हैं, नेवले के बच्चे बिखरे होते हैं, गुलहरियों के बच्चे बिखरे होते हैं। तो मैं आज बताना चाह रहा था कि जितने भी बच्चे आप लेते हो ये अक्सर और बेशतर लोगों को पता होगा कि मर जाते हैं, तो इनको नहीं लेना चाहिए। ये एनिमल क्रूल्टी के अंदर बहुत फॉल करता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो निकल आते हैं। दूसरा, जो बच्चों की जो खरीदो फरोख्त है ये वाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि शिकारी हजरात जो होते हैं वो जंगल से बच्चे उठा लाते हैं। हिरन के बच्चे थर से आते हैं, मोर के बच्चे आ जाते हैं, लोमड़ियों के आ जाते हैं, हाइनास के आ जाते हैं, कछुए के बच्चे आ जाते हैं, पहाड़ी तोतों के बच्चे निकाल लिए जाते हैं, वो मार्केट में आके बिकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो रीज़न ये भी होता है कि जो बच्चे हैंड रेस होते हैं उनके अंदर जो उनके माँ बाप की थ्रू तरबियत दी जाती है, जानवरों की जो अम्मा पापा उनको तरबियत करते हैं, उसका लेकनेस पैदा हो जाता है, उसकी उनमें कमी पैदा हो जाती है। इसकी बड़ी मिसाल है तोते इंडस्ट्री में, पैरेट इंडस्ट्री में। मेजॉरिटी ब्रीडर्स कहते हैं कि उनके जो ब्रीडिंग पेयर हैं या उनके जो तोते थे वो अच्छे बच्चे नहीं पाल रहे, वो अंडे नहीं दे रहे, उनको फार्मूले लगाना पड़ते हैं, सॉफ्ट फूड वगैरह और एवियन वगैरह चलाना पड़ता है और भी मजीद उनको दवाइयाँ देनी पड़ती, तो जाके वो ब्रीड करते हैं। ब्रीड कर भी लेते हैं तो अच्छे पेरेंट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हैंड रेज्ड है। जिस बच्चे को पता ही नहीं उसके माँ बाप ने उसको कैसे पाला है या पालने का तरीकाकार क्या होता है, वो आगे अपने बच्चे कैसे पालेगा, वो नहीं पाल सकता। ये सीखते हैं अपने माँ बाप से। आप किसी भी हॉर्समैन से पता करेंगे, घोड़े पालने वाले से, अच्छे आदमी से, तो वो बोलेगा वही घोड़ा सबसे अच्छा होता है जिसकी तरबियत उसकी माँ ने की। इसी तरह अगर आप अच्छे किसी बाजदार से, फैल्कनर से पूछेंगे तो बोलेगा सबसे अच्छा बच्चा वही होता है जो उसके माँ बाप ने उसको उड़ना हो, शिकार करना और हवा में करतब दिखाना सिखाया हो। और आपने भी देखा होगा आपके और मेरे घरों के आसपास जो कौवे हैं, स्पैरोज़ हैं, बुलबुल हैं, ये अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हैं। वो उनको उड़ने के साथ साथ उनको सारी टेक्निक्स भी सिखाते हैं कि किस तरह बचना है, किस तरह शिकार करना है, किस तरह अपना खाना ढूंढना। ये चीज़ हम नहीं सिखा पाते और एक बच्चे और माँ का जो कनेक्शन होता है वो भी हमारे से उनको पोर्ट्रे नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पैरेट इंडस्ट्री के अंदर जो तोते के बच्चे बड़े होते हैं, वैसे तो उनमें से 80% तो मर जाते हैं क्योंकि वो अनप्रोफेशनल और बीज के हत्ते चढ़ते हैं वो लोग, तो वो उनको पाल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बेचारे मर जाते हैं। जो बच जाते हैं जब वो अपने ब्रीडिंग एज में आते हैं तो उनके अंदर पेरेंटल स्किल्स की बहुत कमी होती है क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा होता।
इसी तरह और भी एनिमल्स आ गए, जैसे अब बकरी के बच्चों की बात करें, जब वो बड़े होते हैं, जब वो बच्चे देते हैं तो उनको नहीं पता होता कि दूध कैसे पिलाना है, बच्चे जब दे दिए तो उसकी सफाई कैसे करनी है, प्लेसेंटा वगैरह को कैसे साफ़ किया जाता है, उनको भी नहीं पता होता। इसी तरह जो हमारे आजकल ब्रीडर्स हैं या शॉप पे जिन्होंने कुत्ते बिल्लियाँ रखे हैं, वो भी 4 हफ्ते का होता है, बच्चा उठा के दे देते हैं, लेकिन 4 हफ्ते में उनकी मिल्किंग एज पूरी कंप्लीट नहीं हुई होती है, कम से कम भी 3 महीना उनको रखना पड़ता है माँ बाप के साथ, उसके बाद फिर आप जाके बच्चे अलग करेंगे। हमारे यहाँ एक गलत तरीक़ेकार चल गया कि हम बच्चे उठा के दे देते हैं और बच्चे पालने का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा रुझान होता चला जा रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आता है एनिमल की या खुद की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, उनके बिहेवियर में इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, हमारे माशरे में बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम बच्चों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए, हमने नेचुरल ब्रीडिंग बंद कर दी है, और जो ब्रीडिंग करा रहे हैं उन्होंने ब्रीडिंग मशीन्स बना लिया है अपने अपने एनिमल्स को, अपने अपने परिंदों को। अब जो सीज़न में एक दफ़ा सीजनल बच्चे आते थे, आज साल में 2-2 दफ़ा बच्चे ले रहे हैं हम उनसे, और वो उनको रेस करने का हम मौका नहीं देते, हम उनसे बच्चे हटा देते हैं। वाइल्ड एनिमल का बिहेवियर ये होता है, या फार्म एनिमल के अलावा जो एनिमल्स हैं उनका ये बिहेवियर होता है कि वो एक दफ़ा बच्चे देते हैं, अगर वहाँ पर उनके बच्चे सर्वाइव कर जाएँ तो नेक्स्ट टाइम वहाँ बच्चे देते हैं। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम उनके अंडे वहाँ से निकाल लेते हैं, वो नेक्स्ट टाइम अंडे देने में थोड़ी सी काहिली करते हैं, फिर हम दवाई वगैरह चलाते हैं। तो आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी छोटे जानवरों की हम कर रहे हैं खरीदो फरोख्त, इसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स के, शेर के बच्चे भी शामिल हैं, इसके अंदर सब ईच एंड एवरी एनिमल का बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमें ये थोड़े से बड़े एज में लेने चाहिए। शेर के बच्चों के अंदर ये होता है कि अगर आप शेर का बच्चा ले लो तो उसकी शुरू की स्टेज होती है 2 से 2 महीने तक, तो आपका टाइम होता है 3 से लेकर 6 महीने तक उस बच्चे के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जो माँ बाप उसको सिखाते हैं, वो आप नहीं सिखा पाते। कि अंदर ब्रीडिंग स्किल्स या अपने जो प्राइड होता है उसको संभालने की जो स्किल्स होते हैं वो भी लेस हो चुके होते हैं, क्योंकि वो इंसानों के हाथ हाथ चल रहे होते हैं। वो एक स्ट्रेस, एक ट्रॉमा में होता है, कोई किसी तरह हैंडल करता है, कोई किसी तरह हैंडल करता है। बस आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि हम बच्चों की खरीदो फरोख्त कम से कम करें, चाहे वो किसी चीज़ के भी बच्चे हों, क्योंकि उसके बाद जब हम उनको दें उसके बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो लोगों को बताओ, अवेयरनेस फैलाओ लोगों को इस हवाले से कि, और लोग जिनके पास भी देखो उनको मना करो कि ये एनिमल्स, बच्चे जो बेबी एनिमल्स हैं उनकी परचेजिंग या ट्रेडिंग या उनकी ब्रीडिंग के बाद उनको बेचना एक सर्टेन एज के बाद ही सही है, अदरवाइज़ अगर आप करोगे तो वो सही नहीं होता। माँ से उनके बच्चे अलग करना बहुत अलग होता है। या हम और आप जानते हैं या कहते हैं कि भाई यार उनमें फीलिंग्स नहीं होती, बर्ड्स में नहीं होती, फिशेज़ में नहीं होती, सबके अंदर फीलिंग्स होती हैं, और सब जो भी अपने बच्चे नहीं पालता या पालता है नेचुरल में, उसकी अपनी एक बिहेवियर होता है, उसका एक तरीक़ेकार है, कुदरत का एक वे है जिसके हिसाब से, जिसके तहत ही सारी चीज़ें अमल में आती हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए, लोगों को पता चल जाए ये एनिमल क्रूल्टी जो होती है थ्रू बेबीज़ के ट्रेडिंग के, बच्चों के ट्रेडिंग के हवाले से, वो उसमें थोड़ी कमी आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लोगों को बताना, अवेयर कर देना, और कोई बात रह गई तो नीचे कमेंट कर देना। अस्सलाम वालेकुम।